बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मक्का की ज़ियारतों में गार सौर की आपको ज़ियारत करवाते हैं। ये वही गार सौर है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत के वक़्त पनाह ली थी। आप को मालूम होगा कि आप ताइफ़ तशरीफ़ ले गए थे तबलीग के लिए, लेकिन उनके बदसलूकी की वजह से आप बहुत मायूस हुए। फिर चंद लोग मदीना से जब आए तो उन्होंने आपको मदीना आने की दावत दी। आपने अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना हिजरत की। हज़रत अली करमुल्लाह वजह को आपने अमानत सुपुर्द की और रात के वक़्त आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मक्का से मदीना तशरीफ़ लेकर और गार सौर में बना ली। इसका पूरा वाक़या भी आप मौलम साहब आपको बताएँगे, तो आएँ सुनते हैं। को पहाड़ आपको नजर आ रहा है, इसे जबल सौर कहा जाता है। जबल अरबी में पहाड़ को कहा जाता है। आप इसकी टॉप पर देखें, बिल्कुल हाइट पर, चोटी पर देखें। इसकी चोटी पर आपको दो पत्थर नजर आ रहे होंगे, एक आपके सीधे हाथ पर, एक आपके उल्टे हाथ पर। उल्टे हाथ पर जो आपको बड़ा पत्थर नजर आ रहा है, उल्टे हाथ पर जो आपको बड़ा पत्थर नजर आ रहा है, ये पत्थर गारे सौर की छत है। इस पत्थर के नीचे गारे सौर है। ये जो सामने आपको बड़ा पत्थर नजर आ रहा है, ये पत्थर गारे सौर की छत है, इसके नीचे गारे सौर है। यहाँ पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 3 दिन और 3 रात कयाम किया। जब आप हिजरत कर रहे थे मक्का से मदीना की तरफ, जब आपके शहर मक्का वाले ही आपकी जान के दुश्मन बन बैठे, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि ऐ नबी अब आप हिजरत करें मक्का से मदीना की तरफ। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 3 दिन और 3 रात कयाम किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मक्का की वादी बिल्कुल ऐसी वादी नहीं थी जैसी अब आपको नजर आ रही है। काले पहाड़ों के साथ घिरी हुई एक वादी थी। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफर शुरू किया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ, अजसबान आपको बता दें, मिसफला मिसफला किसे कहा जाता है? जहां पर आप रह रहे हैं इस इलाके को मिसफला कहा जाता है। और मिसफला का मतलब क्या है? सबसे पहले मिसफला का मतलब समझ होना चाहिए कि मिसफला का मतलब क्या है। मिसफला मिसियाल को कहा जाता है। मिसियाल किस चीज को कहा जाता है? जैसे पहाड़ों के ऊपर बारिश होती है और एक नदी और नाले बन जाते हैं, अरबी में उसे मिसियाल कहा जाता है। ये मिसियाल का इलाका था क्योंकि हरम का जो हिस्सा है सबसे नीचे वाला हिस्सा यही था। जब पहाड़ों पर बारिश आती तो यहीं से पानी गुजर जाता हरम के बीच में से। आपने काफी मरतबा सुना होगा कि मकाम इब्राहिम की जगह बहुत मरतबा चेंज हुई है, बारिश का पानी बहा के ले जाता था। ये इलाका मिसफला का इलाका था और ये रेतीला इलाका था क्योंकि बारिश यहाँ से गुजरती तो यहाँ पर रेत, बहुत सारी रेत आ गई थी। जैसे बारिश के पानी के साथ बहुत सारी रेत बहती है, यहाँ पर रेत थी, रेत के टीले थे और यहाँ से गुजर गया था पानी का, तो इसीलिए इस इलाके को मिसफला कहा जाता है। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से हिजरत करने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने गुलाम मैसरा से कहा कि ऐ मैसरा, हम इन रास्तों से फला फला रास्तों से हिजरत कर रहे हैं, आपने फजर होने से पहले इन रास्तों से बकरियों का रिवर गुजार लेना है ताकि मक्के वालों को पैरों के निशानात ना मिले। इसी तरह जब तारीख हिजरा वाला रास्ता, 3 रास्ते हैं मिसफला में, 3 रास्ते हैं। एक शारा इब्राहिम खलील, जिस रोड पे आप रहते हैं इसे शारा इब्राहिम खलील, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से ये रोड जाना जाता है। और उसके साथ ही बिल्कुल मिसफला कुबरी के अंदर 3 रोड हैं। एक रोड मनशिया रोड कहा जाता है, वो बिल्कुल छोटा सा रोड है। मनशिया रोड के साथ तारीख हिजरा वाला रोड आज भी वहां पर मौजूद है, जहां से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। हिजरत करके जब ये रास्ता खत्म हुआ उसके बाद पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ। जब पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद जैसे ही रेतीला सफर खत्म हुआ, पहाड़ी सिलसिला, एक पहाड़ को अबूर करो, फिर दूसरा पहाड़, फिर दूसरे को अबूर करो, फिर तीसरा पहाड़, इसी तरह चलते चलते जब जबले सौर के दामन में आप पहुंचे तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों से खून जारी था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का, या रसूलल्लाह मेरे कंधों पर सवार हो जाए, मैं आपको ऊपर उठा के जाऊंगा। अच्छे बात, अब जो रास्ते बने गए हैं ये सऊदी गवर्नमेंट ने पहाड़ों को काट के रास्ते बनाए हैं। इन रास्तों पर 3 से 3.5 घंटे लगते हैं ऊपर जाने के लिए। आप में से कोई नौजवान बंदा भी ऊपर जाने चाहे, अगर 2 से 3 लीटर पानी ले जाए सिर्फ अपने पीने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि वो भी रास्ते में फेंक देंगे, कहेंगे अब हमसे चला नहीं जाता। ठीक है, ये बिल्कुल 5413 फीट इसकी हाइट है, दिखने में बिल्कुल नजर आ रहा है। इसके दामन तक पहुंचने में आपको आधा घंटा लग जाएगा। इसके दामन तक, जहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है वहां तक पहुंचने में आपको आधा घंटा लग जाएगा। अजबन दिखने में आसान है, बिल्कुल ये सामने नजर आ रहा है कि नहीं, ये मक्का की वादी में सबसे बड़ा पहाड़ है। पिछले सर्दियों में हम जब यहाँ पर आते थे, बारिशों का सीजन था, यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा बादलों में गुम होता था, नजर नहीं आता था। तो गार के अंदर चले गए और गार की सफाई करना शुरू कर दी। जब गार की सफाई कर ली, देखा तो गार में छोटे छोटे सुराख हैं, अपनी पगड़ी उतार ली, पगड़ी के छोटे छोटे टुकड़े किए कपड़े के और सुराख बंद करना शुरू कर दिए। पगड़ी का कपड़ा खत्म हो गया, अपना कुर्ता उतार लिया। जब अपना कुर्ता उतार लिया तो कुर्ते के भी छोटे छोटे टुकड़े किए, बाकी भी सुराख बंद करना शुरू कर दी। एक सुराख बाकी रह गया, उस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने पाँव की एड़ी रखी और बैठ गए।
कहा कि या रसूलल्लाह अब आप अंदर आ जाएं। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए, कहा कि मेरी गोद में सर रख के आराम फरमा ले, फिर हम आगे का सफर शुरू करेंगे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में सर रख के आराम फरमाने लगे। जिस सुराख पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने पाँव की एड़ी रखी, उस सुराख के अंदर दरअसल एक सांप था, जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक को डसना शुरू कर दिया। और यकीन लिखते हैं कि 4 मरतबा डसा सांप ने। और यहाँ पे आपको बता दें, पहाड़ी इलाके के सांप और बिच्छू इतने जहरीले होते हैं, अगर किसी को बिच्छू भी डस जाए तो उसकी मौत वाकई हो सकती है। यहाँ पर ब्लैक बिच्छू होता है, काले बिच्छू, अगर वो भी किसी को डस जाए तो उसकी मौत वाकई हो सकती है। तो उस बिच्छू ने 4 मरतबा डसा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक चुप रहे, बर्दाश्त किया। बर्दाश्त की शिद्दत यानी कि खत्म हो गई, और दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा हुई कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। एक आंसू निकला, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे आ गिरा। जब चेहरे पे आ गिरा, रुखसार पे आ गिरा, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेदार हुए। कहा कि अबू बकर, क्या आपको अपने बीवी बच्चों की, माँ बाप की, घर की याद आ रही है? कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे बीवी बच्चे, मेरा माँ बाप, मेरा घर बार सब कुर्बान हुआ आप पे। कोई मूजी चीज है जो लगातार मुझे मेरे पाँव पे डस रही है और मुझे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर अपना पाँव मेरी तरफ करो। पाँव जब आपकी तरफ किया तो आपने अपना लुआब जान निकाला, उसी जगह पे लगाया जहाँ पर सांप ने डसा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं उसी वक्त ठीक हो गया और मेरा दर्द भी खत्म हो गया। उम्मीद है दोस्तों आज का ये एक डिटेल के अंदर गारे सौर का तारफ़ जो था आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको पेश करेंगे। आपने गौर किया होगा कि किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की है। इस दीन की कदर कीजिए, नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कीजिए।